हेलो गाइस, सभी को हमारी यूट्यूब फैमिली को बहुत बहुत नमस्कार। सभी लोग कैसे होंगे? उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आज कई दिनों से सोच रही मैं बात करूँगी। सबसे बड़ा मैं सभी जनता का धन्यवाद करती हूँ कि मेरा सब्सक्राइबर्स 1174 हो गए हैं। तो आगे मुझे उम्मीद है ऐसे ही सपोर्ट करोगे तो मुझे काम करने में भी अच्छा लगेगा। और आज एक मन की बातें बहुत सारी हैं, मैं टाइम नहीं मिल पाता, मैं बात नहीं कर पाती। तो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि जैसे हमारे घर में जिस दिन बाई छुट्टी कर जाती है तो घर में कितना टेंशन होता है, कलेश भी होता है मन में। लेकिन मेरे मन में ऐसा कलेश कुछ नहीं होता है। बस एक चीज़ बहुत ख़राब लगती है कि इन लोगों को कितना भी खिलाओ पिलाओ, साथ में खाना खाएं, चाय पिए, दूध पिए, मट्ठा खाएं, लेकिन इनको ये नहीं होता है कि हमसे कोई इतना दिल से प्रेम करता है और हमें अपने घर में एक छोटी बहन की तरह रखता। तो हम छुट्टी करें तो बता तो दें। मैं 5 o'clock उठ गई थी और हमारे हस्बैंड सुबह जल्दी जाते हैं, तो मैंने नाश्ता का सब बना लिया और मुझे लग रहा नहीं आएगी। फिर भी मैंने 8 o'clock फ़ोन किया, 8 बजे फ़ोन किया तो नहीं उठाया तो मुझे बड़ा फील हुआ। मेरे घर में ऊपर एक भाभी रहती हैं रेंट पर, उन्होंने भी फ़ोन किया, उनका भी फ़ोन नहीं उठाया। फिर कुछ देर इंतजार, आधा काम मैंने निपटा लिया। फिर मैंने उसके हस्बैंड को फ़ोन किया। जब उसके हस्बैंड को फ़ोन किया, उन्होंने बताया बर्तन धो रही है और वो कह रही है भाभी और दीदी दोनों बुला रही हैं और मेरी तबीयत ठीक नहीं, मेरे पैर में दर्द हो रहा, मैं नहीं जाऊँगी। अच्छा दोस्तों, ये बताओ कि ठीक है तुम्हारा दर्द हो रहा है तो मैं ये नहीं कहती कि दर्द में आओ, बीमारी सबको आती है, सब परेशान होते हैं। तो कम से कम जब आप अपने घर के बर्तन भी धो रहे हो और खाना भी बनाया है और या कि आप लेटे ही हैं, हम सब चलो ये भी मानते हैं उसका पति झूठ बोला हो, वो बात बात पर कहती है वो झूठ बोलते, तो वो एक फ़ोन तो कर सकती, एक फ़ोन तो कर सकती कि दीदी हम आज भी नहीं आ पाएंगे, कल छुट्टी की थी, कल फ़ोन किया था मुझे, कल फ़ोन किया, मेरा सुबह जल्दी काम हो गया और आज फ़ोन नहीं किया। तो मैंने अभी बहुत सारे बर्तन धुले हैं, देखो दिखाती हूँ, इतने सारे बर्तन धुले हैं। ये बर्तन धुले हैं और मैं बिल्कुल परेशान नहीं हूँ क्योंकि मेरे सभी आप लोग परिवारों में बात करती रहूँगी। अभी मुझे पोछा लगाना है, मैं पोछा लगाती हूँ, आप लोगों से बात भी करती रहूँगी। और बाकी तो मैं बात ये कहना चाह रही थी कि जो ये आजकल ये घटनाएं देख रहे हैं इनमें बहुत बुरा लगता है कि एक सिया और केतन का है। सिया का मंगेतर केतन था और कोई चेतन है, वो एक शॉप पे काम करता था जहाँ ड्राई फ्रूट बिकते थे, सभी ने इन्हें सुनी होगी। तो वहाँ उसकी मुलाकात हो जाती है चेतन से और पता नहीं, तो ऊपर वाला ही जानता है उनकी थिंकिंग क्या थी। अभी आज के न्यूज़ में ये भी आ रहा था कि उसे शादी से पहले नहीं पता था, लेकिन कुछ पता लगा तो उसने शादी उसकी करने की इच्छा नहीं थी। तो मैं ये नहीं कहती कि मेरा सभी देशवासियों के, चाहे वो बेटी हो चाहे वो बेटा हो, सबसे मेरी यही एक दिली एक वो इच्छा है। वैसे तो हर माँ बाप अपने बच्चे के हक के लिए बोलते हैं, लेकिन मैं तो सभी के लिए ये बात बोलती हूँ कि अगर नहीं पसंद हो तो आप मना कर दो। घर वाले अगर एग्री नहीं है, थोड़े दिन के बाद हो जाएंगे। अपना खून जो होता है ना, वो कभी दूर नहीं होता, कभी ना कभी वो माफ़ भी कर देते हैं। लेकिन किसी का बेटा अगर चला जाता है वो कभी नहीं मिलता है। अभी केतन के माँ बाप कितने परेशान हैं, ये तो जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। अच्छा गाइस, बताओ कि मैं कुछ गलत बोल रही हूँ? और मुझे तो लगता है देश का हर एक नागरिक जो ये न्यूज़ देखता है ऐसी अनहोनी की, तो वो सभी परेशान होते हैं और सभी बोलते हैं कि अरे काश शादी नहीं करती, लेकिन मना तो कर देती। शादी नहीं करना तो नहीं करती, लेकिन मना तो कर देती कि नहीं करना है, तो क्या हो जाता, कम से कम उनका बच्चा तो बच जाता। और फिर थोड़ा अगर अपने माँ बाप से भी मना करती कि मैं किसी भी कीमत पे हम वो नहीं करेंगे, किसी भी कीमत पे हम नहीं करेंगे, तो कम से कम ये माँ बाप तो ये चीज़ को एग्री कर लेते। और नहीं भी करते, कितने दिन गुस्सा रहते। और अभी वो राजा रघुवंशी की माँ ने कहा ये तो छोटी सोनम है, क्योंकि राजा रघुवंशी के जो मर्डर हुआ था वो उसने किया था, सोनम ने। और सोनम अभी जेल से बाहर आई तो राजा रघुवंशी की मम्मी बहुत रोई थी। और उनके घर एक उनकी बड़ी बहू की बेबी भी हुआ है, जिससे भगवान ने उनको बहुत शांति दी। और हर एक दुख में प्रभु ही शांति देता है, लेकिन असमय और कुसमय जो ये घटना होती है ये दिल को झकझोर देती है। बच्चा तो किसी और का होता है, लेकिन ऐसी कितनी माएँ हैं, कितने पिता हैं, कितने भाई हैं, सभी रोते हैं इस ऐसी घटना के लिए। बहुत ही दर्दनाक ये चीज़ें हैं, जो कि मेरा तो मन कई दिनों से इतना भारी है कि मैं बहुत कुछ बात करना चाह रही थी, लेकिन समझ में नहीं आता शब्द कहाँ से लाऊं कि इतनी दर्द भरी कहानी है कि इनको मोबाइल में भी देख लेते हैं तो खाना खाने की इच्छा नहीं होती और बहुत बुरा लगता है। और जिसके साथ हम प्यार करते हैं, जिसके साथ दुनिया भर के वादे करते हैं, और कमी क्या थी जब उसकी इतनी करोड़ों की संपत्ति देखी। करोड़ों की संपत्ति में जब तुम्हारे माँ बाप ने, उनके जो केतन का बाबा हैं, उनका 65 साल से उस घर में संबंध था, तो माने रखता है 65 साल का संबंध। अरे नहीं इच्छा थी तो मना कर देते। न्याय की बात तो वो सिया के जो पापा हैं उनका बयान जो सुना है, वास्तव में
बहुत ही न्याय की बात उन्होंने कही है कि अगर मेरी बेटी दोषी हो तो उसी खाई से, उसी जगह, उसी तरह उसको धक्का दे दिया जाए और उसे मौत दे दी जाए। तो इसीलिए कोई भी, जितने भी हैं बच्चे हमें सुने या हमारी वीडियो देखें, इस बात पे ज़रूर अमल करें कि भाई ऐसी घटना से तो अच्छा है आप रिश्ते के लिए मना कर दो, चाहे जिससे रिश्ता हो रहा उसी को ही मना कर दो कि हम तुमसे रिश्ता नहीं कर पाएंगे और हमारी कोई मजबूरी है, नहीं अपने घर वालों से कह पा रहे हो तो जो तुम्हारा पार्टनर है उसी को कह दो। और कहीं ना कहीं माँ बाप भी ये अफसोस करते हैं, जब कोई घटना हो जाती है तब अफसोस करते हैं, काश हमने उससे पूछा होता, काश हमने अपने बच्चे के बारे में पता लगाया होता। काश शब्द डिक्शनरी में इसीलिए बनाया गया कि हर एक पश्चाताप का शब्द काश ही है। पर हम कितना भी अफसोस कर लें उनका बच्चा थोड़ी ला सकते हैं। अकेले में अगर हम बैठते तो हमें टाइम नहीं मिलता, तो मैंने सोचा कि आज मैं काम करते करते आप लोगों से बात कर लूँगी। अच्छा दोस्तों, ये बताओ कि सभी बहन भाइयों, माताओं जो भी देख रहे हो कि अगर भाई लोग ऐसा काम करें कि बिना बताए छुट्टी कर ले तो हमारी गुस्सा जायज़ है या ना जायज़ है, ये बता दो कि मुझे आज गुस्सा आ रही थी बहुत ज़्यादा। तो मैं गलत हूँ अपनी जगह पे या वो गलत है कि मैंने तो, अगर वो तबीयत सही नहीं है तो कोई भी इंसान काम नहीं कर सकता, उसे छुट्टी चाहिए ही है। और फिर हमारा घर तो ऐसा है कि हम उन्हें इतने प्यार से रखते हैं, जब वो आज नहीं आई कल आएंगी तो मैं आप लोगों से मिलवाऊँगी भी कि देखो तनु ये है। मैं कोई, अगर मुझे ये लगता है कि मैं तो अपना काम कर रही हूँ, ठीक है, मेरा हो भी गया है लगभग। मैंने बाहर अपने पोर्च में पाइप लगा के धुलाई की और घर के अंदर भी सारा निपटा लिया, अभी थोड़ा सा बचा ये भी कर रही हूँ। और मुझे सबसे ज़्यादा लगता है कि ये हमारी जो ऊपर भाभी हैं वो बहुत परेशान हैं, उनके बेटे दोनों आए हुए हैं बाहर से और वो, उन्हें खाना की भी दिक्कत है, उनके थोड़ी प्रॉब्लम भी रहती है शारीरिक, तो मुझे उस बात का बड़ा खेद है। मैं उनकी हेल्प भी नहीं कर पा रही, नीचे का ही काम इतना हो गया और बुरा भी लगता है। 9 बजे तक इंतज़ार देखो भाई लोगों का और फिर इंतज़ार देख के काम करो। अगर वो बता दें तो जो इंसान 5 o'clock जग गया है तो वो 1 घंटा में। अभी देखो गाइस, मैंने पूरे घर में इधर पूरा काम निपटा लिया, केवल मेरा एक रूम बचा है। फटाफट मैं आपसे बात करते हुए ये भी कर लेती हूँ। और आज मुझे ऐसा नहीं लग रहा मैं घर में अकेली हूँ, क्योंकि मुझे लगता मेरी यूट्यूब फैमिली भी मेरे साथ है और मैं इंस्टा पर भी हूँ और इंस्टा के वीडियो मेरी फेसबुक में जाती हैं, तो इंस्टा में भी फैमिली बहुत जुड़ी है। सभी लोग एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं। बस एक ही अपील है कि भाई गलत सलत वीडियो ना डालें, ना किसी के चैनल पे कोई गलत मैसेज दें। और हम तो बहुत भैया इस मामले में कुछ नसीब, हमारे साथ कोई भी ऐसे अटैच नहीं है कि जो हमें कोई ऐसा वैसा मैसेज दे हमें बुरा लगे, नहीं तो हम कब का बंद कर देते। सभी भाई लोग अच्छे हैं, सभी बहनें अच्छी हैं और माताओं से तो कुछ सीखने को मिलता है। सुमन दैया जी हैं, वो इतना अच्छा हर एक चीज़ बताती हैं। और गाय ये बताओ कि मेरे कमेंट में ज़रूर लिखना कि अगर भाई बताए नहीं, हमारे काम करने वाली जो नहीं बताए और वो छुट्टी पे बैठ जाए और फ़ोन भी नहीं उठाए तो गुस्सा आना चाहिए, गुस्सा जायज़ है या ना जायज़ है, ये मुझे ज़रूर बता देना, मैं अपने को भी सुधार लूँगी। और मैं इसलिए पूछ रही कि मैं अपने घर की जो हमारे घर में काम करती है तनु, मैं इतना उसे प्यार से रखती हूँ। अगर वो एक दिन आती नहीं तो मुझे काम की तो छोड़ो, मुझे वैसे ही घर में सूना लगता है। उसके साथ ही खाती हूँ, उसके साथ ही चाय पीती हूँ, उसके साथ ही जो भी खाती हूँ मैं, और एक साथ ही बैठकर खाते हैं। और वो ऐसे छुट्टी मार लेती है तो अगर बता के मारती, मैं उसके कल मैंने 3 बार फ़ोन किया, उसके पैर में तो दर्द हुआ था तो मैंने 3 बार फ़ोन किया, पूछा कि तनु कैसी हो। और दवा भी अपने घर से देती हूँ उसको, दवा खा ले, पानी गर्म पानी से काल कर लेते हैं और हर एक को पूछती हूँ घर में कोई दिक्कत होती। फिर इसके बाद भी अगर इतना प्यार करो, हमारे हस्बैंड भी कुछ नहीं कहते, वो भी बहुत ध्यान रखते, उसको कुछ भी खाने को दूँ पीने दूँ वो कभी मना नहीं करते, लगता है हमारे घर का सदस्य बन गया है वो। और वो ऐसे मन दुखा देती तो मुझे बहुत बुरा लगता। अभी अगर मैं गलत अपनी जगह पे गलत हूँ तो मैं अपने को संभाल लूँगी, लेकिन आप लोग बताओ कि ये खुद ही गलत कर रही हैं। और आप लोग बताओ कि आज हमारे साथ कैसा लग रहा है। हमने घर का काम निपटाया और अभी कर भी रहे हैं और बहुत थोड़ा काम बचा भी है। पोंछा के बाद पहले सुबह उठकर हम पर्दे बांध देते हैं, जब पर्दे खुले में झाड़ू पोंछा नहीं करवाते क्योंकि वो गंदे होते रहते हैं। और अब फटाफट सारे पर्दे खोल देती हूँ और पायदान डालूँगी। देखो पायदान सब बाहर रहते हैं, पोंछा लगा के पंखे चला लो तो फटाफट सूख जाता है। अभी हमने पर्दे डाल दिए, अभी देख
तो भी पर्दा डालना पड़ता है। और ये सब सुबह उठते ही सबसे पहले मंदिर साफ़ करते हैं। मंदिर साफ़ कर क्योंकि वो भगवान का घर, हम किसी से भी, भगवान की जगह हम किसी से भी साफ़ नहीं करवाते, क्योंकि हम लोग पूजा करते हैं तो हम ही लोग साफ़ करें। हम इन काम करने वाले लोगों से मंदिर में, ये नहीं है कि कोई छूत मानते, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मुझे लगता है भगवान की पूजा है तो मैं करूँ। सुबह में हम अपना मंदिर के बर्तन, मंदिर के बर्तन और ये पायदान का था, मंदिर के बर्तन पूरे साफ़ करके सुबह पूजा, अगर हस्बैंड नहा लेते हैं तो वो ज़रूर ही पूजा करते हैं। वो सुबह जल्दी हमसे पहले तैयार हो जाते हैं तो वो जल्दी पूजा करते हैं। और मैं बाद में अगर होती तो बाद में, कभी कभार मैं अगर पहले हो जाती तो मैं भी कर लेती हूँ। शाम को भी खाना तैयार रखा और ये गाइस बर्तन रख लेती हूँ। तब तक बर्तन भी सूख गए हैं सारे, बहुत देर पहले धो दिए थे। तुरंत रखते हैं तो कपड़े से पोंछ कर रखते हैं, नहीं तो तुरंत हम लोग अगर एक दूसरे से वीडियो बनाते हैं और हम भगवान की ही वीडियो बनाते हैं, बाकी जो सिलाई की 2-4 वीडियो डाली और भी डालनी सकते, पर इस समय बहुत गर्मी है, गर्मी की वजह से काम कम कर पाते हैं। और हाँ, भाई गर्मी में खूब पानी पियो, नींबू पानी पियो, लस्सी बनाकर पियो। कहीं भी बाहर जाओ तो पानी की बोतल लेके ज़रूर जाओ। बेशक पानी थोड़ा गर्म हो जाएगा, लेकिन आप ऐसा तो नहीं कि पानी के बिना इतना परेशान हो जाओगे। गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। गर्मी अगर एक टाइम खाना ना मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन गर्मी में पानी बहुत ज़रूरी है, पानी को ज़रूर पीना चाहिए। लोग सोचते हैं ना, कोई घर गृहस्थी का काम करता है, बोलते हैं अरे वो तो घर का काम, घर गृहिणी है, घर का काम होते। अरे घर का काम तो सबसे महान है, सबको घर का काम हर कोई नहीं निपटा पाता। पढ़ी अनपढ़ी जितनी भी लेडीज़ हैं इतना अच्छा घर संभालती हैं। बेशक वो कलम नहीं चलाती लेकिन घर अच्छा संभालती हैं। कितनी बहनें हैं, ये सबके बस की बात नहीं है। ये भी भाई बहुत वैसी नौकरी है, इसमें कभी भी छुट्टी नहीं होती इस नौकरी में। और हमारा सारा काम निपट गया और झाड़ू पोंछा सब हो गया, पूरा काम। और आप लोगों से बात करते बहुत अच्छा। और हाँ, एक भाई बहुत हाथ जोड़ के विनती है, जो अभी भी मैं बर्तन रखते रखते मैं कह रही थी कि पानी ज़रूर पिएं। और गर्मी में अगर कोई काम ज़रूरी है तभी आप बाहर निकलें, नहीं तो घर के अंदर रहें। बेफालतू कहीं घूमना फिरना और धूप में जाना ना करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है। गर्मी से रोज़ इतने हॉस्पिटलों में मरीज जा रहे हैं, इतनी परेशानियाँ बढ़ रही हैं, तो कृपया धूप से बचें। और जो लोग सर्विस करते हैं वो विशेष ध्यान दें, अपनी पानी की व्यवस्था रखें। हो सके तो अगर किसी का साधन है नींबू भी लेके जाएं, और फिर उठ अपना साथ भूखे ना रहें। यही सब बहुत क्योंकि परेशानी से इंसान जाता है, लेकिन गर्मी से बेहाल अभी। और यहाँ फ्रेंड में बहुत सारी बातें आपके साथ करना चाहूँगी कि मेरा मन दुखता है तो सबसे बड़ी फैमिली हमारे आप हो। मैं आप लोगों से बात करती हूँ कि एक नीट की परीक्षा एक बार कैंसिल हो गई थी, दोबारा फिर नीट की परीक्षा हुई। तो नीट की परीक्षा में क्या हुआ था कि अपने जो ये एक बेटी गई थी एग्ज़ाम देने, पिता लेके गया था, और वो मैंने खुद वीडियो देखी है कि पिता 5 मिनट लेट पहुंचा। और इतना वो हुआ है कि इतना दुख की बात है, पिता जब लेट पहुंचा वहाँ 5 मिनट या 4 मिनट जो भी हो, जैसा न्यूज़ में आ रहा वैसा ही मुझे पता है कि वो लेट हो गया। तो पिता ने सिर अपना वो गेट पर मार दिया। अभी गेट पर सिर मारने से इतना वो पता नहीं अटैक आ गया था क्या हुआ, पूरा शरीर भी काँप रहा था। बेटी बेतहाँ सीने पर सिर रख के पिता के रो रही थी। तो समझ में नहीं आता कि वो लेट पहुँचे, उनकी गलती थी कि इतना बड़ा एग्ज़ाम है, आपको आधा घंटा पहले पहुँच जाना चाहिए। एग्ज़ाम मैंने भी कई बार दिया है, अपना समय से हम पहले पहुँच जाते हैं, इतना जीरो समय पे ना पहुँचें। अगर किसी का क्या पता उनकी क्या मजबूरी रही और वो 5 मिनट लेट भी हुए, तो क्या ये नहीं हो सकता था कि सरकार 2-3-5 मिनट की मोहलत दे दे सभी के लिए? बताओ, आप लोग ही बताना कि क्या ये सही नहीं है कि अगर इतना बड़ा एग्ज़ाम है और इतना प्रेशर होता है, इतना टेंशन में बच्चा होता है। माँ गार्जियन तो और भी ज़्यादा होते हैं, बच्चे की मेहनत देखते, पूरा साल कितने दिनों से वो चीज़ का इंतज़ार देखते, और ये भी पता है ये बहुत वैसा एग्ज़ाम है। तो इसमें अगर 5 मिनट की समय से 5 मिनट की मोहलत दे दी जाए तो क्या ये गलत होगा? मुझे तो यही लगता है, पर आप लोग बताना कि मैं सही कह रही या गलत। अरे माँ बाप तो हर कोई को ये उम्मीद करते हैं हमारा बच्चा हमसे अच्छी लाइफ जिए, एक कौन नहीं करता, ये तो हर एक माँ बाप की दिली इच्छा होती। कितने माँ बाप ऐसे हैं जिनके पास साधन नहीं होता तो वो अपने बच्चे को वैसी सुविधा नहीं दिला पाते।
इतनी देर काम किया, मुझे प्यास लग गई। ठीक है गाइस, जो भी हमने पूछा है आप ज़रूर कमेंट में जवाब दें, और हमसे जुड़े रहने के लिए, और हमें लाइक करने के लिए, कमेंट करने के लिए, और हमें सब्सक्राइबर्स देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का कतई दिन से धन्यवाद करते हैं। और जो लोग चैनल पर नहीं हैं, जो यूट्यूब नहीं चलाते हैं, इंस्टाग्राम नहीं चलाते हैं, वो भी लोग मोबाइल चलाते हैं, वो भी सब्सक्राइबर्स देते हैं और वो भी लाइक देते हैं, कमेंट देते हैं, उन लोगों का भी बहुत तहे दिन से धन्यवाद इस चीज़ का। और यही सपोर्ट जब मिलता है तो आगे काम करने की इच्छा होती है। और मैंने जो सिलाई की 2-3 वीडियो डाली हैं उसमें कमेंट नहीं आए हैं, 1-2 कमेंट आए हैं, बाकी कमेंट नहीं आए। तो मुझे ये आगे ये मनोबल नहीं मिल रहा है कि मैं कैसी वीडियो डालूं कटिंग की। और मैंने तो अच्छा करके ही सोचा कि मैं न्यूज़पेपर से पहले सिखाऊंगी, फिर उसके बाद कपड़ा लाऊंगी, कपड़े से बताऊंगी, क्योंकि हर एक इंसान कैंडिडेट इतना सारा कपड़ा लेकर थोड़ी बैठता है कि जो कपड़े को बर्बाद करे। पहले पेपर कटिंग करो, उसमें सीखो, उसके बाद कपड़ा काटो। और तो मैंने एक लोअर की भी, सलवार की कटिंग लोअर के बना के दिखाए, और वो भी दिखाए, उनमें कमेंट नहीं आए। और देखे हैं लोगों ने, लेकिन फिर भी कम देखे हैं। एक वीडियो में करीब 56 लोगों ने देखे हैं, किसी ने 85 लोगों ने देखे हैं, तो वो भी अच्छा लगा मुझे। इसी तरह मैं और भी वीडियो डालूंगी, लेकिन आप लोग ज़रूर हमें बताएं कि आपको समझ में आ रहा और आपको किस चीज़ की कटिंग चाहिए। लेडीज़ में हमें कुर्ता है, सलवार है, चूड़ीदार है, और सभी। हेलो गाइस, देखो मैंने घर का काम निपटाया आप लोगों से बात करते करते कि आप लोगों से बात की, तभी देखो हमारे ये घर में गेस्ट। देखो गाइज, हमने अभी आप लोगों से बात करते करते सारा काम निपटवाया, और बड़ी खुशी हुई। गेट पर रिंग बजी तो हमें कहीं कौन आया, देखो मेरे ये पोता आया है। देखो ये पोता आया है मिलने। देखो, बताना पोता हमारा कैसा है। दादी से मिलने आया। वैसे माया मौसी कहता है, इसका पापा मौसी कहता है।